तब से बात सामने आई कि हटाई जाएगी। कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस इस बात को मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एसपीजी सुरक्षा जब से हटने की बात सामने आई है, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आरएसएस का एजेंडा है और ये गांधी परिवार के साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी का एसपीजी कवर मोदी सरकार ने हटा लिया है। इसको लेकर के राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने औकात दिखा दी। इसके अलावा बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। पूरा तूफान मचा हुआ है। लेकिन आखिरकार इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या मनमानी की है या नियम कानूनों के तहत ऐसा किया है या इसके पहले और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये पूरा नियम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित क्या है नियम कानून। तो दरअसल एसपीजी एक्ट जो पास हुआ था वो 1988 में हुआ था और उस समय ये व्यवस्था थी कि एसपीजी सुरक्षा जो है वापस ली जा सकती है, यानी कि बहुत कम पीरियड के लिए जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वापस ली जा सकती है। इसी बीच में क्या हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो फिर स्पेशल प्रोविज़न किया गया उस एक्ट में, एसपीजी एक्ट 1988 में, और फिर पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 10 साल तक की एसपीजी सुरक्षा दी गई। फिर बात आगे बढ़ी और फिर क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई, एनडीए की सरकार बनी, तो उस वक्त फिर से एसपीजी एक्ट की समीक्षा की गई और फिर ये तय किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा और इंदु कुमार गुजराल तीनों की सुरक्षा जो है वापस ले ली गई। 2003 में फिर से एक संशोधन हुआ, यानी कि 1988 में बना, फिर जो है 91 में इसमें चेंजेस किए गए कि राजीव गांधी की हत्या के बाद, और फिर 2003 में जो है फिर से इसमें संशोधन किया गया और जो 10 साल वाला प्रोविजन चला आ रहा था उस 10 साल वाले प्रोविजन को घटा करके 1 साल कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री न रहने के बाद 1 साल तक, जिस दिन आप पद से हटे 1 साल तक एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद सरकार को ये पावर दिया गया कि आप समीक्षा कीजिए और आपको लगता है कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार, जो राजीव गांधी के परिवार के बारे में, गांधी परिवार के बारे में स्पेशल व्यवस्था की गई थी कि इनको अभी सुरक्षा जारी रखने की जरूरत है, तो आप जारी रख सकते हैं। तो 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हटा लिया था, लेकिन 10 साल वाला प्रोविजन घटा करके 1 साल कर दिया था। अब क्या हुआ कि इसके आधार पे अभी आपने देखा होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अभी हाल में एसपीजी सुरक्षा हटा करके Z+ दी गई। उसी आधार पे मनमोहन सिंह की सुरक्षा जो है 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी, 5 साल या 5.5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक इसी तरह से यूपीए सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार थे तब भी उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। अब कांग्रेस इसी का हवाला देती है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और हमने जो है उनकी एसपीजी सुरक्षा बना करके रखी थी, उनके दामाद को भी दी गई थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहली बात ये बता दें कि ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एसपीजी कवर हटाया गया है, वो मंत्रिमंडल की एक सुरक्षा समिति होती है, उसकी सिफारिश पे हटाया गया है। और उसी समिति ने ये भी डिसाइड किया है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ऊपर खतरा बढ़ गया है, लिहाजा अभी तक उनको जो है Z+ स्पेशल सिक्योरिटी मिली हुई है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, तो उनको बढ़ाने की भी बात है। और इन तीनों जने का वापस ले ली गई। अब इन्हें क्या मिलेगा, तो इनको Z+ की सुरक्षा मिलेगी। Z+ एसपीजी के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब इसमें यदि इसके बाद गौर करते हैं कि चलिए 3 संशोधन हुए और नियम कानून के तहत ऐसा किया गया, यदि किसी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का जारी भी रखा गया तो वो उस सरकार को वैसा विवेकाधिकार है, उस आधार पे किया। लेकिन अब जो है इन तीनों का सुरक्षा कवर हटाने, मतलब एसपीजी सुरक्षा कवर हटाने के बाद जो आरोप लग रहे हैं राजनीतिक रूप से तो वो ठीक है, लेकिन यदि नियम कानून के तराजू पे उसको तोलेंगे तो पाएंगे कि मोदी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो नियम कानून के तहत ना आता हो। अब आगे बढ़ते हैं कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ने जो इतने दिनों तक एसपीजी कवर लिया, उसमें उन्होंने कब कब उन नियमों को तोड़ा। हालांकि राजनेताओं की ये आदत होती है, वो खुद भी तोड़ते रहते हैं।
हाँ, तो एसपीजी के ही अधिकारी के हवाले से खबर आ रही है, उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखा है कि सोनिया गांधी ने 50 बार, राहुल गांधी ने 1892 बार, लगभग 2000 बार, और प्रियंका गांधी ने 400 बार से ज़्यादा सुरक्षा नियमों को तोड़ा। कई बार बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हिसाब से उन्होंने यात्रा की। इसके अलावा अभी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के शोर मच रहा था कि वो एसपीजी कवर छोड़ देते हैं। यही सोनिया गांधी और प्रियंका के बारे में भी कहा जाता है, खासतौर से सोनिया गांधी, जब ये लोग विदेश जाते थे तो एसपीजी कवर छोड़ देते थे। इसका मतलब कि इनको एसपीजी कवर की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि एसपीजी कवर में इनके पास जो आधुनिक उपकरण वगैरह होते हैं वो तो होते ही हैं। जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। ये जेड प्लस की बात हो रही है। जेड प्लस से इनका मतलब नहीं है, इनका मतलब है एसपीजी से। एसपीजी बहुत ही प्रशिक्षित है और इसका आधुनिक उपकरणों और वाहनों से लैस होती है। इसमें 3000 कमांडो होते हैं, मतलब सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, पूरा जो कमांडो है एसपीजी की पूरी जो यूनिट है उसमें 3000 कमांडो है, जिनमें देश की सिक्योरिटी फोर्सेस से मतलब अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी से लोग आते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो एसपीजी में आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में, अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको कि एसपीजी कवर मिल रहा है, तो मान के चलिए कि 3000 की यूनिट उन्हीं के लिए है। बेशक एक बार में कितनी ड्यूटी लगनी है वो मानकों के हिसाब से लगेगा। और एसपीजी कितनी सख्त होती है उसका अंदाज़ा लगाइए कि यदि किसी को कहीं पे जाना है तो पहले वहाँ पहुँच जाना, वहाँ की व्यवस्था देखना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करना, फिर जो वो लेयर बनाते हैं बाहरी लेयर में ही वहाँ के लोकल पुलिस वगैरह को रखते हैं और जो अंदर की लेयर होती है उसमें खुद ही सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं। तो इस तरीके से, और इसके पास जहाँ तक इक्विपमेंट्स वगैरह की बात है तो एसपीजी कमांडो के पास जो अत्याधुनिक हथियार, राइफल्स वगैरह हैं, अंधेरे में देख पाने वाले चश्मे हैं, संचार के आधुनिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, दस्ताने, कोहनी और घुटनों पर लगने वाले गार्ड और हाईटेक गाड़ियों का दस्ता भी होता है। एसपीजी के पास जो है BMW 7 सीरीज़ की बख्तरबंद गाड़ियाँ, रेंज रोवर्स, BMW के SUV, टोयोटा और टाटा की बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, मतलब पूरा वेल इक्विप्ड है। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से बेशक बदले की भावना से ये कार्रवाई हुई हो या चाहे ना हुई हो, नियम कानून ये कहता है, जो मौजूदा कानून है जो एसपीजी एक्ट 1988 है उसमें जो 3 बार संशोधन हुए हैं उसमें ये है कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 1 साल तक ये कवर मिलेगा। फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी, उसे लगता है कि कंटिन्यू रखना चाहिए तो कंटिन्यू रखेगी और लगता है कि उसको हटाना चाहिए तो उसे हटा देगी। तो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको जो है लगभग 550 साल तक मिला। और रहा गांधी परिवार के, तो गांधी परिवार का जब से एक्ट में संशोधन हुआ, यानी कि जो पहला संशोधन हुआ 91 के बाद से, तभी से ये सब पूरा कवर राजीव गांधी की हत्या के बाद से जो है मिला हुआ था। तो आप उस लिहाज से देखेंगे तो बहुत साल हो गए। और समीक्षा इसलिए की गई है कि समय समय पर समीक्षा होती रहती है। और बीच में जो इन लोगों ने सिक्योरिटी का जो लेयर है उसको जो तोड़ा है और सिक्योरिटी को छोड़ करके जो विदेशों में गए हैं उसको लेकर के भी उंगली उठी है, क्योंकि इसके बारे में बाकायदे रिपोर्ट तैयार करके एसपीजी ने दी है कि ये बार बार उसको तोड़ते हैं और छोड़ करके जाते हैं। इसका मतलब आगे सरकार ने निकाला कि इनको एसपीजी कवर की जरूरत नहीं है। तो ये है वो नियम कानून, जिन नियम कानूनों के तहत एसपीजी कवर मिलता है। बाकी तो ये राजनीति है, राजनीति होती रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गांधी परिवार को की सुरक्षा को खतरा है। इस परिवार से 2 लोग, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दोनों की हत्या हुई, तो स्वाभाविक है कि इन लोगों पर भी खतरा बना रहता है। इनको टाइट सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। अब एसपीजी मिलना चाहिए कि जेड प्लस मिलना चाहिए, सरकार का काम है, सरकार डिसाइड करे। सिक्योरिटी एजेंसी और खुफिया एजेंसियों का काम है। कानूनी स्थिति ये है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।